ओम शांति। अश्वमेघ अपार्टमेंट की सारी ये विंग्स और सभी यहाँ रहने वाले भाई बहन सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और धन्यवाद, क्योंकि आज सूरत में आप सभी को हिंदी समझने में कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं है, आराम से समझ में आती है, क्योंकि दिन रात हम टीवी कार्यक्रम वगैरह देखते रहते हैं, तो हिंदी तो आराम से समझ में आती है। आप सभी से मिलके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। थोड़ा मैं अपना खुद का परिचय पहले देना चाहूँगा। मेरा नाम जिग्नेश, डॉक्टर जिग्नेश, नेचुरोपैथिस्ट, और पोरबंदर से हूँ। पोरबंदर सिटी का नाम आपने सुना होगा, बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। अभी आपके शहर में सूरत में हम नए नए हैं और हमारे लिए सभी एरियाज, सभी लोग जैसे अनजाने अजनबी हैं, लेकिन सूरत में 2 महीने से अभी आए हुए हैं। लेकिन सूरत की खूबसूरती बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी हमें बहुत अच्छे लगे, क्योंकि हमारा वतन छोड़ने का कोई हमें कष्ट नहीं हुआ। सूरत के जितने भी लोगों से हम मिले तो ऐसे ही लगा कि जैसे परिवार के ही सभ्य हैं, और यहाँ की जो ह्यूमैनिटी है वो मेरे दिल को छू गई। और बिल्कुल ही एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि सूरत छोड़ के पोरबंदर चले जाएं। आज आप सभी से मिलना हुआ तो खास करके विशेष प्रयोजन हमारा है स्वास्थ्य। व्यापारी का काम है व्यापार करना और डॉक्टर का काम है सभी को स्वस्थ रखना। लेकिन आपके कैंपस में, आपकी जान पहचान में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो डॉक्टर आए हैं वो ना आपको दवाई देने वाले हैं, ना आपको कोई औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताने वाले हैं, ना आपके पास कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे। आपके पास न कुछ करवाते हुए भी आपको स्वास्थ्य प्राप्त करने की जड़ी बूटी, जो बिना खर्चे की, यहाँ कोई हम सामान बेचने भी आए नहीं है कि कुछ हमारा व्यापार भी चले। यूँ हमारी यहाँ सियाण, क्या नाम, क्या गांव है इनका, गांव का नाम, हाँ, अमरोली ये। और हमारी जहाँ नेचुरोपैथी का कैंपस चल रहा है, परिया गांव, देलार चौकड़ी से आगे, कलरो नेचुरल क्योर, जहाँ 20 से 30 लोगों की रहने की सुविधा और वहाँ बिना दवाइयों के इलाज किया जाता है। लेकिन हमारा मुख्य पर्पस ये है कि आपको वहाँ भी दाखिल होना न पड़े। आप अपने घर में रहते हुए भी पूर्णतः बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये लेके आए हैं कि आप पाई पैसे का खर्च किए बिना जो भी आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हो स्वास्थ्य के विषय में, खास करके वो परिणाम थोड़ी सी समझदारी और पूरे दिन की दिनचर्या हम अपनी सेट कर लेते हैं तो स्वास्थ्य प्राप्त करना अपने हाथों में है। बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं और युवा बहनें भी आई है। सबसे पहले तो खुशी मुझे इस बात की हुई है कि युवा बहनें भी इस स्वास्थ्य की बातें सुनने के लिए आई है, जो मेरे ख्याल से बीमार तो नहीं होंगी, किसी भी कोई बड़ी परेशानियों से उसको कोई तकलीफ़ ही नहीं है। हाँ, हो सकता है उनके घर में अपने माता पिता, दादा दादी कुछ गोलियां खा रहे होंगे,
और बीपी, शुगर, थायराइड और मोटापा, ये 4-5 बीमारियां तो हर घर में है। और अगर 70 और 60 के ऊपर घर में कोई बुजुर्ग है तो घुटने का दर्द, कमर दर्द, पेट बड़ा हुआ, ये समस्याएं, और या फिर बीपी शुगर की गोलियां खा रहे हैं, ये तो हर घर की कहानी है। और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास आप जाएंगे, MBBS हो या MD हो या MS हो, आप जितना महंगा डॉक्टर उतनी महंगी फीस और इतनी ही महंगी दवाइयाँ, और दवाइयों का बोझ सहते सहते और ज़्यादा बीमार होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीपी की गोली खाने के बाद बीपी चली गई हो। हाँ, हो सकता है कि 5 साल के बाद दूसरी कोई बीमारी आई हो, हार्ट का प्रॉब्लम आया हो, कोलेस्टेरॉल आया हो, तो दवाइयों का भी डोज बढ़ता जा रहा है, पैसे भी जेब से ज़्यादा जा रहे हैं और परेशानियां भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब कि आप स्वास्थ्य की दिशा में जो प्रयास लगा रहे हो वो गलत दिशा का प्रयास है। वरना तो आज जितने भी डॉक्टर बढ़ते जाते, जितनी दवाइयाँ बढ़ती जाती, जितने हॉस्पिटल बढ़ते जाते, उतना लोग कम बीमार होते, अगर वो सही होता तो। लेकिन आप जो छोटी उम्र के लोग बैठे हैं, उन्हें खास दिमाग में सोच चलती होगी कि जितनी डॉक्टर बढ़े, जितनी दवाइयाँ बढ़ी, उतनी बीमारियाँ बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी हैं। और इतनी लाइलाज बीमारियाँ जो इन्होंने सुनी नहीं होगी अपने बचपन में, वो आज वो बड़ी उम्र में सुन रहे हैं। मतलब डॉक्टर और दवाइयाँ बढ़ते, बीमारियाँ साथ साथ में क्यों बढ़ रही है? इसीलिए बढ़ रही है कि हम अपना प्रयास गलत दिशाओं पर लगा रहे हैं। औषधों में, दवाइयों में स्वास्थ्य है? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि औषधों में स्वास्थ्य है? फिर भी हम खाते तो हैं, क्योंकि कोई चारा नहीं है हमारे पास। सुबह उठो, घर वाले कहेंगे बीपी की गोली ले ली है, अगर नहीं लेंगे तो कोई कुछ दूसरी तकलीफें ना आ जाएं। खाने से पहले हम दवाइयों को याद करते हैं, भगवान से पहले भी दवाइयों को याद करते हैं, और दवाइयाँ खाते खाते बीमारियाँ एक से लेके अनेक बन जाती है। और मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि एवरी मेडिसिन हैज़ ए 13 साइड इफ़ेक्ट एंड 10 इज़ मोस्ट पावरफुल। फिर भी हम तो दवाइयाँ खा रहे हैं। बीपी की दवाइयाँ खाते खाते किडनी फेल हो जाती है, ये भी हमने सुना है, और फिर किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं। 30 लाख 35 लाख का खर्च, डॉक्टर जितना भी बिल बढ़ाए। तो ये सब करना जरूरी नहीं है, वो मैं आपको आज बताने के लिए आया हूँ। और आपसे वादा भी करता हूँ, अगर मैं जो आपको बताऊँगा वो आप घर पे कर लेंगे तो आपकी बड़े से बड़ी बीमारियाँ, जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया है, वो सारी बीमारियाँ चली जाएगी। है ना वंडरफुल बात? सबसे पहले यहाँ आने का कारण मैं आपको बताऊं कि यहाँ आप लोगों के बीच में मेरा कैसे आना हुआ। हमारी एक YouTube की चैनल है, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS करके। आप जो भी अपना मोबाइल लेके आए हैं वो YouTube ऑन करके हमारी जो बहनें हैं उनको थोड़ा दे देना, जिनके कारण आप लोगों को पहली बात तो YouTube से जोड़ दें। 1 घंटे में सारी रामायण भागवत पढ़ी नहीं जा सकती, इसीलिए आप YouTube पे 1500 से अधिक वीडियो हैं, सारे वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। पहली बात, पोरबंदर हमारा 7 साल से रेसिडेंशियल
मेडिसिन फ्री कंसेप्ट, एक्सरसाइज फ्री कंसेप्ट चल रहा है। और आज सूरत में ही नहीं, भारत के हर एक प्रांत के लोग हमारी इस YouTube चैनल के साथ, चैनल नहीं कहूँगा लेकिन हमारी विचारधारा के साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोग घर बैठे ठीक हो रहे हैं। और आप में से भी एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारी इस YouTube चैनल से गलती से जुड़ गए थे और उन्होंने घर बैठे ही ऐसा परिणाम प्राप्त कर लिया। और फिर हमारा यहाँ आना हुआ। मैंने कहा कि आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो किसी को पैसा भी खर्च नहीं करना है, थोड़ी सी बात समझनी है और घर बैठे अगर उनको प्रयोग करने की इच्छा हो तो करनी है। हमारा भी कोई आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन बीमारियां जाएंगी। आप लोगों के बीच में हमारे साथ जो बहन रेखा बहन जुड़ी हुई है, रेखा बहन आज से लगभग 2 मास पहले, 2 या 2.5 मास पहले मैं पोरबंदर था। ये बहन यहाँ से सूरत से हमारे थोड़े बहुत वीडियो देख रहे थे और उन्हों को 20 साल पुराना माइग्रेन की बीमारी थी। उन्होंने घर बैठे कुछ ऐसे प्रयोग किए और 20 साल पुरानी बीमारी 20 दिन में चली गई, सिर्फ 20 दिन में। और उनको थोड़ा साइटिका का भी प्रॉब्लम था, तो उनमें भी 1-2 महीने में 50% से ऊपर आराम मिल गया। दिन ब दिन उनके अंदर काफ़ी सुधार आते जा रहे हैं। तो उनको लगा कि मैं तो पैसे के खर्च के बिना ठीक हुई हूँ, तो हमारी सोसाइटी वाले लोगों को क्यों न ठीक किया जाए। आज हम यहाँ आए हैं, हमारे हॉस्पिटल का भी कोई प्रचार नहीं है। देखो, मैं तो चाहता हूँ कि आप कभी भी वहाँ मेरे को मुंह मत दिखाओ, इसलिए मैं यहाँ आ गया, क्योंकि आपको घर बैठे ठीक होना है। जो बहुत इकोनॉमिकली वेल सेट है, घर पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, कई बार मन के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है, पूरी पकोड़े परोठे सब खाते आए और अचानक से हम कहते हैं कि आज से सारी चीज़ें बंद, तेल से बनी हुई चीज़ें बंद, घी से बनी हुई चीज़ें बंद, तो उनको कठिन लगता है। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, 1 महीना 2 महीना रुकते हैं, ठीक होके फिर जाते हैं। यहाँ भी दूसरी 2-3 बहनें भी हैं आपकी सोसाइटी से, जिन्हों को काफ़ी सारी तकलीफ़ों में 15-15 दिन में आराम मिला है। और उन्हें लगा कि हमारी और भी बहनें हैं जो बहुत बीमार हैं, दवाइयाँ चल रही है, हर महीने का खर्चा 1000-2000 से लेकर 10-10 हज़ार की दवाइयाँ भी लोग लेते हैं, तो क्यों ना इनको दवाइयों से मुक्त कराएं। तो हमारा जो कंसेप्ट है, आप में से इतने लोग जो जमा हुए हैं उनको शायद पता भी होगा, हमारे इस जो प्रथा है न्यू डाइट सिस्टम करके, नई भोजन प्रथा, ये नई भोजन प्रथा सिर्फ अपना भोजन परिवर्तन करने से सारी बीमारियां चुटकी बजाते चली जाती है। और श्री रामचरितमानस, हमने रामायण सुना है, पढ़ा है, रामायण के आधारित जो प्रथा है, मतलब मैंने कोई उनको इन्वेंट नहीं किया है, जो रामचरितमानस जब से रामायण की रचना हुई है उसमें वर्णित है, उस प्रथा को अंगीकार करना है। तो सिंपल, आज मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, 10 बजे कल परसों हरियाणा हमारी शिविर है, तो शिविर के लिए भी निकलना है, कल थोड़ी तैयारियां भी करनी है। आज मैं थोड़ा आपको आधे घंटे में बता दूं और आपका भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सिर्फ एक लाइन में मैं आपको कहूँ तो श्री राम जिन्होंने 14 साल वनवास के दौरान, आप में से कुछ बताएंगे कि क्या क्या खाया था, बताएंगे कोई? कंद मूल और फलाहार, ये सब लोग जानते हैं। माता सीता कोई LPG का सिलेंडर लेके उधर
वनवास में नहीं गई थी कि भाई इनका तो इंतजाम कर दो। विदाउट फायर, विदाउट गैस, जो भोजन वन में मिलता था उसी स्थिति में खा लेते थे। और हमने कहानी भी सुनी है सबरी की। सबरी ने मीठे बेर श्री राम को खिलाए, तो उस 14 साल के वनवास के दौरान जो श्री राम ने खाया, माता सीता ने खाया, लक्ष्मण जी ने खाया, और बंदर भी क्या खाते हैं, उनकी सेना ही पूरी बंदर सेना थी, पत्तियां और फल का सेवन। फिर भी रावण जैसी महाशक्ति को हराकर अयोध्या विजयी होकर लौटे। तो मैं तो इतना सिंपल आपको कहने आया हूँ कि जो श्री राम 14 साल कर सकते हैं, तो आपको 4 मास करना है। कितना? 4 मास करना है। अगर 4 मास कर लेंगे, अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव, परिवर्तन देखने में आएंगे। कोई लंबा चौड़ा मैं साइंस समझाने नहीं आया हूँ स्वास्थ्य के बारे में। जैसे 2-3 बहनों की बीमारियां ऐसे ही चुटकी बजाते गई, ऐसी आपके घुटनों की बीमारी, कमर की बीमारी, बीपी की गोलियां, शुगर की गोलियां, कितनी सारी क्यों गोलियां ना हो, वो सारी की सारी 90 दिन या 120 दिन में बंद न हो जाएं, तो आपका जूता और मेरा सिर। हाँ, इतना दावे के साथ मैं इसलिए कहता हूँ कि आज तक हमने पिछले 7 साल में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। हम 5 लोग इकट्ठा हो, बहन जी बोल रही थी कि सोसाइटी में या 10-12 लोग भी जमा हो, मैंने कहा 2 लोग भी आएंगे तो मैं आऊँगा मिलने के लिए। बड़ा मास हो, 500 लोग एकत्रित हो, तब मेरे को थोड़ा ऐसा लगे कि अब मैं डॉक्टर हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आप परिवार को मिलने के लिए आया हूँ। आप मेरे जैसे परिवार के सदस्य ही हो, और हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो 2-5 लोग हो या 200 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, दवाई से मुक्त बनेंगे, तो हमारा आना 1 घंटे का यहाँ सफल हो जाएगा। एक भी व्यक्ति अगर अपने सेहत में सुधार लेकर आया तो करना क्या है? चैलेंज है भाई। देखो, 10 रुपए का खर्चा नहीं है, लेकिन चैलेंज है आपके लिए। आपको दाल चावल कल से बंद करवा दिए जाए तो क्या करेंगे आप? किचन में जाएंगे, खुशबू आएगी दाल चावल की। कई लोग व्रत रखते हैं कि आज मैं पका हुआ नहीं खाऊंगा, फलाहार करूंगा, और शाम होते होते बोला आज नहीं, कल देखेंगे। क्योंकि पूरे विश्व को जीतना सिकंदर के लिए आसान था, लेकिन वो खुद के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सका। इसीलिए स्वाद के ऊपर नियंत्रण आजीवन नहीं करना है। डरने वाली बात नहीं है, आजीवन नहीं करना है। अपने आप हो जाता है नियंत्रण, तो आजीवन भी रख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने जो ये 2 बहनें आपको दिखाई दे रही है, 22 साल और 25 साल, पिछले 7 साल से दाल चावल का मुंह देखा नहीं है, गेहूं की या बाजरे की या ज्वार की रोटी खाई नहीं है दोनों ने, फिर भी जीवित है आपके सामने, बरोबर। और सूरत में ही नहीं, पूरे भारत में घूम रही है। तो बोले कि कैसे जी रही है? उनका भोजन आज के दिन में फल खाते हैं, सब्जियां, सलाद, चटनी, कितने प्रकार के फल भगवान ने बनाए हैं, कितनी प्रकार की सब्जियां हर सीजन में बनाई है। चटनी भी बना सकते हैं, हरी चटनी, और पेट भर के हम पका हुआ 3 बार खाते हैं। कच्चा भोजन उनको 11 बार भी छुट्टी है खाने की, क्योंकि कच्चा भोजन जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, आधे घंटे में, 1 घंटे में ठिकाने लग जाता है। आप केला खाओ, एप्पल खाओ, तो आधे घंटे में फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट है। तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल है
पहली बात तो ये है। उठ के भाग कर खड़े होकर भाग नहीं जाना है कि भाई ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। इतनी कम उम्र में लोग कर पाते हैं तो हम भी कर पाएंगे। हम तो कई बार तो बीमारी से लाचारी भी हमारे अंदर आ जाती है, तो हमें 4 महीने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं प्रयोग। इसीलिए आपको सुबह सुबह उठ के 4 घंटा 6 घंटा बिल्कुल मुंह में कुछ डालना नहीं है। जिनको कहेंगे, क्या कहेंगे इनको, उपवास, जिनको निर्जला उपवास कहा जाता है। पानी की एक बूंद भी नहीं डालनी है। लेकिन रात को रोटी सब्जी खाकर सोए हैं ना, खिचड़ी खा के सोए हैं, पराठे खा के सोए हैं, तो रात को 2 बजे भी गला सूखेगा। कोई कोई बोतल साथ में लेके सोते हैं, क्योंकि रूखी सूखी रोटियों में हमेशा पानी की मात्रा नहीं होती, इसलिए अधिकतर हमारा शरीर पानी मांगता रहता है। उसमें भी अगर रात को भजिए का प्रोग्राम है, समोसे मंगवाए हैं, तो पकोड़े खाए हैं, तो आपको पानी पिला पिला के थका देंगे ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम अपने भोजन को जब परिवर्तन करेंगे तो एक्स्ट्रा पानी हमारा शरीर मांगेगा नहीं। जिन बुजुर्गों को घुटनों का दर्द है या किसी भी प्रकार की दवाइयाँ चल रही है, वो इतना ही परिवर्तन करे कि रात को सलाद, चटनी, सब्जियां कोई काट के अच्छी लगती है तो मूली, गाजर, बीट, कुछ भी। अगर दांत नहीं है तो इनका जूस बना के पी लो। ऐसा भी नहीं कि हम चबा नहीं सकते उम्र के हिसाब से। और युवा बहनें बैठी है, अगर बीट का जूस पिएगी, गाजर का पिएगी, उनकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी, डार्क सर्कल चले जाएंगे, पिंपल्स है तो पिंपल्स चले जाएंगे। और हर महीने का मंथली जो साइकिल बहनों को रूटीन नहीं होता, आगे पीछे हो जाता है, दर्द ज़्यादा होता है, वो सारी गायनेकोलॉजिक बीमारियां हैं, उसमें भी उनको आराम मिल जाएगा। लेकिन आपको ये प्रयोग 4 महीने नहीं, मैं तो कहता हूँ ओनली 1 वीक करके देख लो। कितना? ओनली 1 वीक, जिसमें आपको सब्जियों का, फलों का जूस पी सकते हैं, उनको काट के दांत साबुत है तो चबा कर खा लो। एक चैलेंज 1 सप्ताह के लिए ले सकते हैं कि चलो कितना बदलाव आता है, क्या चेंजेस आते हैं। हाथ पैर 5 दिन में 7 दिन में एकदम नरम लचीले हो जाएंगे, उठना बैठना आसानी के साथ हो जाएगा, ये सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। स्किन एकदम और भी अधिक ग्लोसी, शाइनिंग और चमकदार बनती जाएगी। बालों की क्वालिटी चेंज होती जाएगी, क्योंकि कच्चा भोजन ही सच्चा है, जो हम वर्षों से भूल चुके हैं। पहले के ज़माने में जब किसान लोग खेत पे जाते थे तो मूली की पत्ती तोड़ लेते थे, गाजर की पत्ती, पालक की पत्ती, सब खेत में से खाते रहते थे, इसलिए भी कम बीमार थे। और आज हम पालक की पत्ती का सत्यानाश करके खाते हैं, उनको पनीर के साथ मिलाकर पालक पनीर का साग बनाकर खाते हैं। टमाटर का जूस पीने के बदले क्या करते हैं? टमाटर का सॉस बना देते हैं। सब उबाल कर, सब पका कर खा रहे हैं। और जिसको पथरी हो रही है ना, पथरी का कारण है टमाटर को उबालो पथरी बनेगी, पालक को उबालो पथरी बनेगी। तो जो भगवान ने हमें सही भोजन जो औषधि के रूप में दिया था, हम होशियार मनुष्य उनको उबाल कर पका कर खाने लगे। सही चीज़ थी उनको भी। अगर उनको पकाएंगे नहीं, डायरेक्ट खाने की आदत लगाएंगे, आदत लगना मुश्किल है पहली बात, लेकिन आदत जो लगाएगा 1 महीने के लिए भी प्रयोग करेगा, पता चलेगा कि घुटने बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगे हैं। मेरा राइट नी भी 2017 में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था, एलोपैथी डॉक्टर ने। आज मैंने 7 साल से न किसी भी प्रकार का तेल यूज़ किया है, मूंगफली का भी नहीं, तिल का भी नहीं। मैं तेल अपने डाइट में रखता ही नहीं, किसी भी प्रकार का। गुड़ नहीं खाता, रोटी नहीं खाता,
मतलब रोटी नहीं खाता तो पूरी पराठे सारी चीज़ें बंद। अनाज से बनी हुई, आटे से बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करता। इसलिए आज 46 की उम्र में अगर आप मेरे को रनिंग में कंपटीशन में दौड़ाओगे तो सबसे पहले आऊँगा। लोग कहेंगे ऑयल और घी खाना पड़ेगा तो घुटने काम करेंगे। कितनी भी बार, 1000 बार भी इनको झुलाओ तो झुला सकता हूँ। कितनी भी बार हाथ की एक्सरसाइज करनी तो कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम अनाज नहीं खाते, जब हम पका पका कर नहीं खाते, तब हमारे अंदर ऊर्जा का स्तर बहुत ऊपर चला जाता है। चाय, दूध, कॉफ़ी कभी भी प्रयोग नहीं करता। देखो, मैं अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि 46 की उम्र में, आज मेरी उम्र 46 रनिंग है, लेकिन जो स्फूर्ति है वो 26 वाली है। और इनका कारण न मैं कोई दवाइयाँ देता हूँ, न मैं दवाइयाँ खाता हूँ, न औषधियाँ आयुर्वेदिक देता हूँ, न औषधियाँ खाता हूँ। मैंने अपने भोजन को ही औषध बना लिया। भोजन कौन कौन सा औषध है? पत्तियाँ, पालक, धनिया, पुदीना, तुलसी पत्ता, सहजन की पत्ती, बेल पत्ती, कोई भी पत्ती जो पशु खा रहे हैं वो सारी पत्तियाँ औषध है। आंवला, दोपहर में केबीज, टमाटर, गाजर, बीट, ये सारे हमारे औषध हैं। आहार ही औषध, वही मंत्र है हमारी थियोरी का। इनको काट के चॉपर करके मैं भी खाता हूँ, ये भी खाते हैं। हमारा स्टाफ है ऐसी 10 बहनों का, जिनकी उम्र 20 से 25 के बीच में है। मेरे साथ हॉस्पिटल्स में डिटॉक्स सेंटर पे काम करती है। अभी तक 7 साल में किसी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, क्योंकि कभी बीमारी नहीं हुई जिनके कारण उनको छुट्टी लेना पड़े। क्योंकि बीमार पड़ना फिर मुश्किल हो जाता है जब आप सही भोजन खाते हैं। तो ऐसा भोजन लेना संभव है, आपके लिए मिसाल बनकर आए हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो पंडित बोले कि राम राम बोलो, नैया पार, आप गंगा पार हो जाएंगे, और खुद जब नैया डोलने लगी तो खुद भूल गया राम राम बोलना। तो ऐसे हम आपके सामने तोताराम बन के नहीं आए हैं, पंडित वाला ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं। आप बस ये फॉर्मूला अगर अपने जीवन में, किसी को तो अच्छा लगता है जूस पीना वगैरह, मार्केट में जूस नहीं पीना है, उसमें तो शुगर भी डाल देते हैं, सफ़ेद चीज़ें, शुगर, फिर ये आपका सेंधा नमक जो है, सी सॉल्ट यूज़ करते हैं, समुद्री नमक, फिर मैदा और चीनी, मैदा और गेहूँ, ये सारी चीज़ें, और लास्ट में दूध और दूध से बनी चीज़ें, गाय भैंस का दूध। आज सभी अपार्टमेंट में, सभी फ्लोर के ऊपर गाय और गाय का दूध या भैंस का दूध आता ही होगा, या फिर बाहर से लेके पैकिंग में लेके आते होंगे। ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि ये रोगों की गंगोत्री है। अगर आप दूध और दूध से बनी चीज़ें बंद करेंगे खाना पीना, तब आपके शरीर में वायु बनना बंद होगा, पित्त बनना बंद होगा, कफ बनना बंद होगा। तो वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृतियां शांत होने लगेगी। लेकिन हम समझते हैं कि दूध ही सच्चा खुराक है। हाँ, दूध से मोटे हो सकते हैं, ये बाजू थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन गैस एसिडिटी से बच नहीं पाओगे, मोटे हो जाओगे, थोड़ा पेट फूल जाएगा। मेरा वजन 98 kg था 2017 में, और 1 लीटर दूध पीता था। और पहले मैंने इंजीनियरिंग फिनिश किया। इंजीनियर बनने के बाद मैं थोड़ा एजुकेशन फील्ड में काम किया 12 साल, और इसमें मैंने कॉलेजों में साइंस पढ़ाया। साइंस में आता है कि दूध ही संपूर्ण आहार है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। आप बच्चे भी पढ़े होंगे अपनी प्राइमरी लेवल के ऊपर, हायर सेकेंडरी में, यही हम पढ़ाते आए। और मैं भी खुद खाता पीता था दूध और दूध से बनी चीज़ें। अगर घर वाले कहेंगे कि आज मेहमान आने वाले, थोड़ा दूध कम लेना, तो दिमाग घूम जाता था कि 1 लीटर और मंगा लो, लेकिन कंजूसाई ना करो। दूध, दही, मक्खन भगवान कृष्ण खाते थे, हम भी खाएंगे।
लेकिन वो सतयुग था, आज कलयुग का अंतिम चरण है। तो आज ये दूध पीना मतलब आप अपने शरीर में जहर डाल रहे हो, रोगों की गंगोत्री कहते हैं। देखो बात थोड़ी सी अधिक भी लगेगी मेरी, लेकिन जिनको बीमारी है और दूध से बनी चीज़ें छोड़ देंगे, और खाने में सबसे महाजहर चाय, जो हम खाली पेट सब लोग पीते हैं, जो तेजाब से 8 वो मांसाहार नॉनवेज जिनको कहा जाता है, उनमें जो तेजाब होता है उनसे 8 गुना तेजाब चाय में ज़्यादा है। फिर भी हम बड़ी खुशी से पीते हैं। अगर गलती से दूसरों के अपार्टमेंट में चले गए तो वो भी कहेंगे चाय पीते जाओ। हाँ, अरे आज सुबह सुबह आ गए, चलो चलो साथ मिलके चाय पीते हैं। और हमारे मोदी जी भी कहते चाय पे चर्चा। लेकिन चाय पीते पीते हमने अपना सत्यानाश कर लिया। अगर हमें भी पता है 2 बार ज़्यादा हो जाती है तो एसिडिटी उसी दिन होती है। एसिड का फैक्ट्री है चाय। आप 1 बार पियो या 2 बार पियो, आप बीमारी से खड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आहार को आपका औषध बनाना पड़ेगा। गलत आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। चाय दूध कॉफ़ी को करो बंद। डिटेल्स में चर्चा करेंगे तो 1 घंटा चाय के ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े तौर के ऊपर मैं आपको बस हिंट दूंगा। सुबह 4 घंटे उपवास, 6 घंटे उपवास, बड़ी बीमारी है तो 8 घंटे भी उपवास रख लो, तंग आ चुके हैं बीमारी से। दोपहर में हरी पत्ती का जूस पी लो, उसमें आंवला का पाउडर मिलता है या आंवला मिलता है तो आंवला डाल दो, और एक बड़ा सा ग्राइंडर मिक्सर में बना के 2 ग्लास जूस पी लो। फ्रूट फ्लेवर करना है तो 2 ऑरेंज के पीस डाल दो, ग्रेप्स 4-5 डाल दो, कोई भी फ्रूट्स का थोड़ा एसेंस डाल सकते हो। इस प्रकार से ग्रीन जूस पीना है। भूख लगे तो दोपहर में कच्ची सब्जियां, सलाद और फ्रूट्स खा सकते हैं, मन चाहे जितने भी खाना चाहो आप। किडनी की बीमारियां हैं तो कम खाना है, बाकी तो कितना भी खा लो आप। दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ देनी है। अनाज को दोपहर में छोड़ देना है। अनाज और दालों को दोपहर में छोड़ देना है। अनाज दालें खाकर किसी का भला नहीं हुआ। जो मजदूर हैं, गड्ढे खोदने हैं, पूरा दिन श्रम करना है, ऐसे लोग दाल चावल खाए, या फिर जिम बंद करनी है, एक्सरसाइज करके बॉडी बिल्डिंग बनानी है, ऐसे लोग दाल चावल खाते हैं तो थोड़ा उनका मसल्स पावर बढ़ जाता है, लेकिन बीमारी से बच नहीं पाते। हो सकता है उनके भी घुटने चले जाएं, उनको भी कमर दर्द आ जाए, क्योंकि दाल और अनाज में यूरिक एसिड है, गैस है, वो सारी चीज़ें उनके शरीर में बनेगी, बॉडी बढ़िया बनेगा, उसमें मैं मना नहीं करता। वो 20 केजी और उठा पाएगा, मसल्स बनेंगे, लेकिन बीमारी में और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए दाल और चावल हो या रोटी हो, पूरी हो, पराठे हो, उनको दोपहर में बंद करना है। अगर पूरे अश्वमेध के सभी भाई समझ जाएं तो बहनों को तो मज़ा आ जाए, क्योंकि उनको न सुबह बनाना पड़े खाना, न दोपहर में बनाना पड़े। हम बहनों को तो यूँ देखा जाए ना तो नौकरानी की तरह रखते हैं। बेचारी सुबह उठे, आपकी सेवा में लग जाएं। आप चाय के लिए बोल दो, चाय के बाद सुबह नाश्ता भी करने की आदत होती है। गंदी आदत सबसे मनुष्य की हो ना तो नाश्ता करने की। नाश करना है शरीर का तो नाश्ता करो, ऐसे हम कहते हैं। भूखे पेट रहेंगे, दिमाग भी ज़्यादा काम करेगा, बहुत ज़्यादा खा लेंगे। सुबह से अभी तो काम किया नहीं, उनसे पहले नाश्ता जाने दिया, तो नाश्ता शरीर का सत्यानाश करता है। लेकिन चाहिए तो नाश्ता। किसी किसी की आंखें भी खुलती नहीं है जब तक चाय ना मिले, नाश्ता ना मिले। तो थोड़ी चैलेंज वाली बात है, लेकिन जो थक चुके हैं बीमारी से, जिनको वजन घटाना है, किसी को बीपी शुगर की गोलियां बंद करनी है, तो थोड़ा हिम्मत जुटा के 15 दिन मेरे ये प्रयोग कर लो, सिर्फ 2 वीक। और वहाँ भी आप निःशुल्क में आधा घंटा 1 घंटा अपॉइंटमेंट लेकर समझने के लिए आ सकते हैं। आपकी बीमारी न जाए तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे बिना कोई चार्ज के।
और गारंटी के साथ। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ। आप कितनी भी बार विजिट करने वहाँ आओ समय निकाल के, और आप 5-25 लोग इकट्ठा हो तो हम भी आ जाएंगे आपके पास। अगर आप में से कोई 5 लोग भी फॉलो करते हैं और कहते हैं कि सर को आज बुलाओ, मैं यहाँ आ जाऊँगा आपको डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा और आप करेंगे और बीमारी नहीं जाएगी, ये हो नहीं सकता। वो पिक्चर का गाना है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो मैं भी कहता हूँ कि ये बीमारी रहे, वो हो ही नहीं सकता। शेड्यूल 4 से 6 घंटे उपवास, दोपहर में ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का जूस, आंवला युक्त जूस, बाद में फल सलाद सब्जी का सेवन। और मोटापा है, बीपी है, शुगर है, तो रात को एक टाइम उबली हुई सब्जी शाम को खा सकते हैं। उबली हुई सब्जी जिसमें लाल मिर्च न हो, हरी मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा धनिया पाउडर और हींग, जीरा, ये सब कुछ किचन में बहनों के होता है, वो आप डाल सकते हैं। उस प्रकार की उबली हुई सब्जियां भी आप खा सकते हो। अगर किसी को वो भी जरूरी नहीं है उबली हुई सब्जी खाना, या फिर कोई सूप बनाकर पीना, आप सिर्फ और सिर्फ शाम को भी उस प्रकार से फल और सब्जियां, सलाद खा लेंगे, तो ऐसा 15 दिन करेंगे तो बीपी और शुगर तो 15 दिन में चले ही जाएंगे। तो इतना सिंपल बात है, समझ में आ गई सबको। कोरोना में मेरे पास 14 पेशेंट आए थे। ये टेक्निक से कोरोना भी चला जाता है। ऐसा नहीं है कि बीपी शुगर जाता है, कोरोना भी जाता है, कैंसर भी रिवर्स होता है, किडनी फेलियर हो तो भी रिवर्स होता है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो नहीं जाती? सब बीमारियों में ये इलाज काम करता है। इनको कहेंगे ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति, जो श्री राम ने अपनाई थी। श्री राम अपनाए और हम अपनाए। हम भगवान को मानते हैं, बहुत मानते हैं, देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने बताया, उन्होंने किया, वो हम कितना करने के लिए तैयार है? नहीं 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 नहीं, हम भगवान को 7 बार माथा टेकेंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो हम नहीं करेंगे। गीता में लिखा है, पत्र पुष्प फल और जल मेरे को चढ़ाओ आप। मनुष्य का भोजन ही वह है, रसयुक्त भोजन। 17वां अध्याय का 8वां श्लोक देख लो, या 15वां अध्याय का 3-4 श्लोक देख लो। सभी में क्या भोजन करना है सब कुछ बताया है, हमारी गाइड है उसमें। रामायण में भी कथाओं के द्वारा बताया गया है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, विकास होता गया विज्ञान का, फिर फायर का इन्वेंशन हुआ, पका हुआ भोजन खाने लगे, फिर बाद में अनाज आ गया बीच में, अनाज के साथ साथ तो कोई तो नॉनवेज खाने लगे, और इतनी सारी चीज़ें जो कोई खाता है वो सब चीज़ें हम अपनी थाली में रख कर खाने लगे। इनके कारण बीमारियां हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने बचपन से जैसे कि लहसुन और प्याज भी नहीं खाया, फिर भी 10-12 बीमारियां आ गई थी, क्योंकि बीमारी हमारे किचन से आ रही है। किचन से જ્યાં ગુજરાતીમાં બોલું તો એમ કહેવાય કે જ્યાં ગેસના બાટલા ત્યાં રોગના ખાટલા, જ્યાં ગેસના બાટલા ત્યાં રોગના ખાટલા। જેના ઘરમાં ગેસનો બાટલો હોય એના ઘરમાં એકાદું જણું તો બીમાર ઓછામાં ઓછું હોય જ, એકથી વધારે હોય, એવું નહીં એક જ હોય, એકથી વધારે પણ જોવા મળે। અને એના ઘરમાં ડોક્ટર ન આવ્યો એવું બને નહીં। એટલે અમે એમ કહીએ કે પેલા ગેસના બાટલાને પાટું મારી દો, પણ હવે એ શક્ય પણ નથી, आदत पड़ी गई है वर्षों थी। तो सबसे पहले आपको 3 टाइम सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो 2 बार कम कर दो, 1 बार ही जलाओ रात को चूल्हा, और उसमें भी कुछ सब्जियां या सूप ऐसा कुछ बना के खा लो, पी लो। घर में से 21 दिन 15 दिन, कहीं लोग हमारे हॉस्पिटल्स पे तो 3 दिन में शुगर फ्री हो जाते हैं। डायबिटीज, इंसुलिन के इंजेक्शंस वाले भी ठीक होने लगते हैं। और ये सारे वीडियो एविडेंस के रूप में आपकी YouTube चैनल पे दिखाई देंगे। खास करके हमें जरा ये सपोर्ट कर देना, आपसे विनती है कि आप हमारी इस प्रवृत्ति को
जो समाज में हर एक मनुष्य तक ये विचारधारा को लेके जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग दवाइयों की जंजाल से, माया जाल से छूटे, घर बैठे स्वस्थ हो जाएं, पैसों की बर्बादी बंद करें और निरोगी निरामय स्वास्थ्य प्राप्त करें और अपना बुढ़ापा बड़ी उम्र होते होते आत्मसम्मान के साथ जिएं, लाचारी के साथ नहीं। कोई पानी का गिलास भर के दे, कोई छड़ी उठा के दे, ये तो कोई जीवन जीना है? सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हम जी पाए। सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 4 मास की तपस्या आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। अगर इतना कर लेते हैं तो चाय की आदत के बदले हरी पत्ती का जूस की आदत डालनी है। गाय के दूध के बदले नारियल का दूध निकाल सकते हैं। चीनी के बदले शुरुआत में मीठापन चाहिए तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। आपको अगर अनाज खाने में छूट गया है, मजा नहीं आ रही है, तो मूंग को आप अंकुरित कर सकते हैं। मूंग को अंकुरित करके उबाल कर भी खा सकते हैं थोड़ा बहुत। ये सारे रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं और इनसे भी हम बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। इतना सिंपल करना है। 10 बज गए हैं, वक्त भी हो गया है। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए पहली बात आप सभी YouTube से जुड़ जाइए। दूसरा, हमारी हॉस्पिटल्स पे जब हम हाजिर, महीने में 10 दिन बाहर रहते हैं। अभी हरियाणा जाएंगे, अगले महीने पंजाब में थोड़ा सेमिनार है और एक स्टेट में जाते हैं। 5-5 दिन का शिविर होता है। 5 दिन में सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर चलते रहते हैं। सबको खाना भी हम बना कर खिलाते हैं और 5 दिन में किसी को बाहर भी जाने नहीं देते। हमारे कैंपस में सबको बांध लेते हैं 5 दिन के लिए। 5 दिन में एक डॉक्टर भी रखते हैं, जिनको बीपी शुगर है उनको नाप लेते हैं और 5 दिन के बाद वही लोग बिना दवाइयों से बाहर निकलते हैं गेट के बाहर। तो फिर उनको जो भी करना है वो करे बाहर जाके, लेकिन उनको एक बार परिचय मिल जाता है कि ये करने से हम ठीक होंगे। हमारे पास तो 1 घंटे का ही समय है, तो 1 घंटे में ये पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं दवाइयों से मुक्त करा दूं। लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर वहाँ 5 दिन के लिए थोड़ा खर्चा करके आ सकते हैं, सुविधा है तो। वरना तो अब घर पे भी जो बताए हैं, हम जो YouTube पे मार्गदर्शन देते हैं, उसी मार्गदर्शन से आप घर पे कर सकते हैं सिंपली। और हमारा कोई कॉमर्शियल प्रोफेशनल पर्पस नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो, पैसे बने, आमदनी बढ़े, पैसा बने। ऐसा कोई, हमारा डिवाइन लाइफस्टाइल चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। आपके सबके चेहरे पर खुशी हो, सबके स्वजन स्वस्थ रहें, सबके स्वजन दवाई मुक्त रहें और पूरे आज के यहाँ के आपके इस सोसाइटी में मैं तो सारे सूरत वासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अब नई भोजन शैली में नहीं, हमारे ऋषि मुनि करते थे वो पुरानी भोजन शैली को अपना कर ही स्वस्थ हो सकते हैं। लास्ट में इतना ही बताएंगे कि पुराना खाया है उनका क्या। कितने सारे दाल चावल पूरी पराठे आंतों में पड़े हुए हैं। जब तक आंतों में वो गंदगी पड़ी है तब तक कच्चा खाते हुए भी आप ठीक नहीं हो सकते। बहुत समझने की बात है। अंत में, जब तक दूध और दूध से बनी चीजें पड़ी है आंतों में, गेहूं पड़ा है, बाजरा पड़ा है, सारा अनाज के टॉक्सिक हमारी आंतों में पड़े हैं, तो उनको सफाई करना जरूरी है। और उनकी सफाई ये इंस्ट्रूमेंट है जिनको कहेंगे कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट, वो घर बैठे हम कर सकते हैं। और ये 1.5 लीटर पानी इनमें आएगा, कोई दवाइयाँ डालने की जरूरत नहीं है। 1.5 लीटर का पानी भर के आपको अपने टॉयलेट रूम में टांग देना है और
जो आउटलेट में 6 फीट की नली बाहर निकलती है, वो नली 6 फीट की लास्ट में बहुत पतला हिस्सा होता है, वो हमारी आंतों को साफ करना है। किस तरीके से? बहनें जब बर्तन मांजती, अभी सबने भोजन कर लिया होगा, खिचड़ी विचड़ी खा ली होगी, तो जो भी पका हुआ भोजन, सब्जी बनाई होगी, तो तेल बेल लगा के, तो बर्तन जो है उनको बाहर से साफ करते हैं या ज़्यादा घिस के अंदर से? अंदर से ही करते हैं। बाहर से तो ऊपर ऊपर पानी भी डाल देते हैं तो चलता है, लेकिन हमारा ये बर्तन है, शरीर रूपी बर्तन, हमने आज तक क्या किया? अंदर से साफ किया, बाहर से? बताओ। साबुन अच्छे अच्छे लेके आए, ऊपर से साफ किया, शैम्पू लेके आए, सिर से साफ किया, सब चीजें बाहर का तामझाम करते रहे, अंदर से कभी हमने मौका नहीं दिया साफ करने का। तो ये बर्तन, हमारा शरीर रूपी बर्तन को अंदर से साफ करेगा। और लगभग 4 फीट हाइट के ऊपर, वहां पूरे खंभे के ऊपर थोड़ा हाइट दिखा दो, ये जो बहन के पास जो लास्ट वाला हिस्सा पोर्शन है, नली है, इनको कैथेटर पाइप कहते हैं, बीच में कोक है। आप कोक ऑन करेंगे, पानी नीचे से बहना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा पानी जाने दो, एयर निकल जाए। बाद में इस लास्ट वाले 4 या 6 इंच के हिस्से को आपको मल मार्ग में इंसर्ट करना है, जहाँ से मल विसर्जन करते हैं, मल मार्ग में इंसर्ट करना है। फिर कोक को ऑन कर देना है। 1.5 लीटर में से 5 लीटर, आधा लीटर, जितना भी बड़ी आंत में जाए, क्योंकि हमारा जो एनस पॉइंट है, मल मार्ग है, वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, जिनको मलाशय कहते हैं। तो उसमें पानी जाएगा और जो भी मल है वो खींच के बाहर लेके आएगा। तो लगभग 15 दिन कम से कम इनका प्रयोग सुबह उठ के करना है। कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन लोग नाक चढ़ाते हैं, अरे ऐसी थोड़ी प्रक्रिया की जाती है। लेकिन हमारी वैदिक काल में ऋषि मुनि, जिनको बस्ती प्रक्रिया बोलते थे, पंचकर्म आप सभी लोग जानते होंगे, उसमें वमन है, नेति धोती है, बस्ती है, ये सारी चीजें आती है। आयुर्वेद में जब आप पंचकर्म करवाने जाते हैं तो डॉक्टर चढ़ाते हैं, इसमें दवाइयाँ चढ़ाते हैं मल मार्ग से, लेकिन वो नौबत ही ना आए। आप अगर इनको चढ़ा लेते हैं तो 15 दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार भी कर सकते हैं। फुर्सत नहीं है तो 2 बार कर सकते हैं, और फुर्सत नहीं तो 1 बार कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी से परिणाम आएंगे। इतनी गंदगी निकलेगी, हमारे वहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, इतने बड़े हार्ड स्टोन निकलते हैं हाथों से, जिनको हथौड़ी लगाए टूटेंगे नहीं, इतने, और इतने इतने बड़े बड़े वम्स निकलते हैं बड़ी हाथ से। ये पानी चढ़ाते हैं ना, वम्स हम भी लेके घूमते हैं, हमें भी पता नहीं कि हमारे अंदर है या नहीं। बैक्टीरिया की कॉलोनी है बड़ी हाथ, तो इनमें से काफ़ी कचरा, काफ़ी गंद निकलेगी शरीर से। जैसे ही गंदगी दूर हटेगी, सफाई होगी शरीर की, और फिर ऊपर से अच्छा माल डालेंगे, कच्चा भोजन लेंगे, तो आपका स्वस्थ होना तय हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमा, जिनको हम मेडिकली भाषा में एनीमा बोलते हैं, तो एनीमा आज से और कल से कच्चा। एनीमा इज मस्ट एंड एनीमा इज फर्स्ट। ये क्रिया आपको पहले करनी है, बाद में कच्चा खाना शुरू करना है। इतनी सिंपल टेक्निक्स हैं। आप सभी के मोबाइलों में सब्सक्राइब हो गया होगा, आप उसमें इतने अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। जो सूरत में लोग हर प्रांत से, कोई भी प्रांत बचा नहीं है, वहाँ सूरत में सब लोग आते हैं, और लोग पर डे का वीआईपी फैसिलिटी में 5,500 खर्च करके आते हैं एक दिन का। कोई 3,000 खर्च करके आते हैं एक दिन का, 3-3 महीने रुकते हैं और ठीक होके जाते हैं। लास्ट में कोई जनरल रूम है, नॉन एसी है, 4 बेड है, 1500 रुपये में भी आकर अपनी बीमारियां हटाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सूरतवासी मेरी हॉस्पिटल पे आए। आप तो, आपके लिए मैं आ जाऊंगा आपके घर पे, और आप बस करो और पाओ, बीमारी से मुक्त बनो। और एक बार ठीक हो जाने के बाद बहनें पानी पूरी खा सकती है, मसाला डोसा खा सकती है, दाबेली खा सकती है, कोई मना नहीं है, गुलाब जामुन खा सकती है, रबड़ी पी सकती है। मैं आपका टेस्ट छीनने के लिए नहीं आया हूँ,
लेकिन जब तक आपको बॉडी को डिटॉक्स करना नहीं आएगा, एक कार यहाँ नीचे काफ़ी सारी पड़ी है, कार की भी बुकलेट आती है, हाउ टू मैनेज, इनको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ड्राइव किया जाता है, कैसे इनके होते हैं पुर्जे, किसके कैसे ठीक किया जाता है, सारी उनकी गाइडेंस बुक साथ में आती है। लेकिन हम इस शरीर को कैसे सफाई करें, कैसे मैनेज करें, कैसे चलाए, ये शरीर का इंजीनियरिंग कभी नहीं जाना हमने, कि भाई कम से कम 4 महीने दे दो अपने शरीर के लिए। अभी कौन सा महीना आने वाला है? सावन का महीना। सावन के महीने में भगवान शिव भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, लेकिन बिल्व पत्र का जूस हमें पीना है, तो भगवान को चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के मेरे माथे पे मत रखो, खुद पियो। हाँ, वो तो पत्थर की जो मूर्त होती है उनके ऊपर चढ़ाने के बदले हम अपने ये चैतन्य मूर्ति शरीर के अंदर चढ़ाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। दूध उनके ऊपर चढ़ाना ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं मेरे ऊपर चढ़ा दो, आप मत पियो। है, जितना भी दूध है मेरे ऊपर चढ़ाओ, मैं तो जहर पीने के लिए बैठा हूँ, आप मत पियो। तो इस हिसाब से आप अपना थोड़ा सा, 1 घंटे में आपको कोई कोई बातें लॉजिकली लगी भी नहीं होगी, फिर भी डोंट यूज द लॉजिक एंड सी द मैजिक। आपको लॉजिक मत इस्तेमाल करो, 15 दिन करके देख लो और पाओ हर बीमारी में दूसरे दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा, दूसरे दिन से। और जब आपके दादा दादी ठीक हो गया, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे, तो कौन सी बच्चियां खुश नहीं होंगी कि वाह, ये तो बिना खर्चे के, बिना दवाइयों के 7वीं 8वीं मंजिल से बहनें, मैं हमारे पोरबंदर में आती थी ना, बेचारी घुटनों पकड़ के चलती थी, बड़ी बड़ी उम्र की माताजी जैसी, जिनको चलना भी लिफ्ट के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं, कोई कोई तो 6-6 महीनों से नीचे भी नहीं उतरी थी। ऐसी माताएं नीचे 20 किलो वजन कम करके, घुटनों का दर्द कम करके घूमती है, तो अपार्टमेंटों में अपने आप ही एडवर्टाइजमेंट हो जाती है कि ये कमाल कैसे हो गया। और वहाँ हमारी ऐसे 1 घंटे के प्रोग्राम रहते हैं। ऐसे ही हम यहाँ दौड़ के नहीं चले आए, यहाँ 1-2 बहनों को कुछ प्रभाव मिला तो हमारा यहाँ आना हो गया कि चलो जिनको भी समझ में आए। आप जागो या ना जागो, मुकद्दर आपका, लेकिन हमारा फर्ज है आवाज़ लगाते रहना, क्योंकि किसी को ये हमारी बातें कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है, वो सुन लेगा। और कभी कभी तो सामने बैठे वाले नहीं सुनते और YouTube के माध्यम से हजारों लोग सुन लेते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। आप में से शायद कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ आज आप 1 घंटा समय निकाल के सामने बैठे हैं, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है। मैंने 2007 में सुना था, फिर मैंने फॉलो नहीं किया। जब बहुत फंस गया 10 साल के बाद, एक बीमारी से 11 बीमारियां आ गई, तब वो बात मुझे याद आई कि वो बात मैंने सुनी थी। तो कोई कोई अच्छी बातें आज सुन लेना, आज इनका बीज हमारे मन में पड़ जाना, ये भी कभी कभी अंकुरित होकर बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तब हमें दवाइयों की, डॉक्टरों की ज़रूरत के बिना हम अपना प्रयास जोड़ के भी ठीक हो सकते हैं। तो आप सभी सूरत वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और अब हमें अनुमति दीजिए, फिर कभी आपको ज़रूरत लगे, आप में से कोई हमारे यहाँ जो थोड़े बहनें हैं उन्होंने थोड़ा ये प्रयोग किया है, उसमें से हमारी ये रेखा बहन है, फिर कंचन बहन है, आपका नाम बहन जी? दिव्या बहन है, 3-4 बहनें हैं जिन्होंने ये प्रयोग करके कुछ न कुछ पाया है। तो वो तो आपके घर के परिवार के लोग ही हैं, तो उनसे भी थोड़ा अनुभव लेके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपके लिए नया हूँ, पहली बार आया हूँ। आपके है समाज में, आपकी ही सोसाइटी में कुछ फॉलो करके आगे बढ़े हैं और कोई चार्ज के बिना। वहाँ आई थी तो एक सुंदर वीडियो इनका भी देखने को मिलेगा आपको वहाँ हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर के ऊपर। तो अवश्य ही आप जानो और अपने जीवन को भोजन परिवर्तन करके अपने जीवन को परिवर्तन करो
और जितना हो सके 3 बार खा रहे हैं तो 2 बार, कम से कम 1 बार का खाना बंद करो। 2 बार खा रहे हैं तो पका हुआ 1 बार ही खाओ, और 1 बार खा रहे हैं तो 1 बार का बंद करके कच्चा 4-5 बार भी खा लो, और ये एनिमा का प्रयोग कर लो। इतना करने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। ये मेडिकल में भी मिलता है, सिंपल जो आपको नली बताई है ऐसा मेडिकल से आप खरीद कर सकते हो। इनकी भी बिक्री यहाँ हम नहीं करने आए हैं। ज़रूरत है तो हमारी हॉस्पिटल से आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, लेकिन नज़दीक में मिल जाता है तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। इनका एक प्रयोग ज़रूरी हो जाता है। बाकी किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट नहीं है। 300-400 रुपये की चीज़ है, आप मेडिकल से परचेज़ करके आ सकते हो। तो आपने इतने बड़े प्यार से हमको सुना, इसीलिए ही आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया, धन्यवाद। दीदी जी, आप कोई 2 मिनट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये महाराष्ट्र से हैं। ओम शांति, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कोई भी डॉक्टर आपको ठीक करने के लिए नहीं बैठा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक करना चाहते हैं? अगर डॉक्टर्स हमें ठीक करना चाहते हैं तो इतने सालों से हम कोई बीपी की, शुगर की या किसी भी बात की जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे हम अब तक क्योर हो सकते थे, लेकिन कोई भी क्योर नहीं हुआ है। इनिशियली सबकी एक मेडिसिन और धीरे धीरे वो 1 से 11 कब बन जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो साइड इफ़ेक्ट देना स्टार्ट करती है। मैं आपकी जैसे ही घर में रहती हूँ, मेरे पति है, 2 बच्चे हैं, मेरे पति केमिस्ट है, डॉक्टर्स के साथ कनेक्शन में रहते हैं। तो इन बातों को मैंने बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है। मीटिंग्स होती है, किस बात की मीटिंग्स होती है? हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको क्योर कैसे करें उसकी मीटिंग्स नहीं होती है। आई एम सो सॉरी, मैं ओपनली बता रही हूँ। मीटिंग्स होती है, वो जो आएंगे उनको जो हम मेडिसिन देंगे वो जितनी हो सके महंगी हो। उन मेडिसिन के बदले हमें गिफ्ट्स क्या मिलेगी, फॉरेन ट्रिप्स कितनी मिलेंगी, कार्स कितनी मिलेंगी, ये सारी बातें डिसाइड की जाती है। कितने मंथ्स तक हम ये लिखें। जितनी बड़ी बीमारी मेडिसिन उतनी एक्सपेंसिव, तो हमारी इनकम भी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, वो तो हो गया। उसके बाद आता है केमिस्ट का नंबर। फिर मैं तो लिखूँगा, मेडिसिन रखेगा केमिस्ट वाला, तो मेरी वजह से केमिस्ट रखेगा, उसकी सेल होगी, उसमें से भी मुझे कमीशन चाहिए। ये मैं खुद मीटिंग में देख चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ। बड़े बड़े एजुकेटेड, वेल नोन डॉक्टर्स, तो कोई भी मेडिसिन हमें क्योर नहीं कर सकती। एक बात आप अपने आप पर विश्वास करें, कोई भी डॉक्टर आपको टच भी नहीं कर सकता, हील भी नहीं कर सकता, ना ही उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है। कैसे? छोटा सा भी ऑपरेशन हो, वो पहले आपको सलाह देगा भूखे पेट आना, रात को खाना जल्दी खाना, सुबह को ना खाना न पीना। मतलब वो आपकी ऊर्जा को पहले यूज़ करता है और देखता है। आपकी पूरी टेस्टिंग होगी, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर। आप घबराए हुए तो नहीं हो ना? अगर आपकी बॉडी, आप रिस्पॉन्ड दोगे तो ही वो आगे की प्रोसेस होगी, अगर नहीं तो ऑपरेशन फेल होने वाला ही उसको भी पता है। उसके बाद भी पेपर पर किसकी साइन होगी? तो किसकी पावर यूज़ हो रही है? आपकी अपनी विल पावर, आपकी अपनी गट की शक्ति, जीवन शक्ति, आपकी अपनी इच्छा शक्ति को यूज़ किया जा रहा है।
और जब आप तैयार होते हैं, आपकी वही पॉजिटिविटी आपको वो हील करती है, चाहे आपके में वो छोटे मोटे ऑपरेशन में सफलता है या मेडिसिन में सफलता है या जो कुछ भी है। तो कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर नहीं, आप सबके अंदर एक डॉक्टर, एक हीलर छुपा हुआ है। बीमारियां कहाँ से आई है, अभी ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। अंदर कहाँ तक गई, क्रिएटर हम है, क्रिएट हमने की, तो फिर हमारे अंदर वो डिस्ट्रॉय करने की भी शक्ति है। भाई जी के यहाँ पर जब हम जाते हैं, एडमिट एक नाम है कि एक परिवार है, क्योंकि घर में रह के हम अच्छे से फॉलो नहीं करते। यहाँ पर जाएंगे, देख रहे हैं प्रैक्टिकल में कि वो बने बनाए हैं, उन्होंने वो सारे इथिक्स कैसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल फॉर्म में नेचुरल लेवल में अप्लाई किया है, तो हम भी करेंगे। तो वो सब कुछ जो हम देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, करते हैं। तो स्पीच सुनना, मेडिटेशन करना और वो प्रैक्टिकल में देखना, उसकी वजह से वो सारी बातें हमारे लिए करना इजी होता है। अपना रीप्रोग्रामिंग करना है। बचपन से लेकर अब तक हमें सिखाया गया है हलवा अच्छा है, पूरी अच्छी है, घी अच्छा है, हमने माना, आदतें अडॉप्ट कर ली। अच्छा वो नहीं है, हमारी सोच। अगर वो अच्छा है, अब हम सब लोग बैठे हैं, मुझे किसी का फ़ोन आ जाता है और कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाती है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और हम उस वक्त कुछ घी का ही आइटम खा रहे हैं, तो वही चीज़ क्या मुझे अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगती है। नहीं, जब कोई हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है या कोई कुछ ऐसी हमें घटना पता चल जाती है, तो वही चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो मतलब वो चीज़ें अच्छी नहीं होती है, वो स्वाद अच्छा नहीं होता है, उसकी मेमोरीज़ और जिस तरह से हमें वो प्रोग्राम किया जाता है, दैट इज़ वेरी टेस्टी। ये आपको हील करेगा, ताकत देगा, शक्ति देगी। वो सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है और वही हील करती है। तो आप 100% कोशिश करिए, अपने परिवार के साथ मिलने के लिए आइए। मिलेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, तो अपनी बहुत सारी सिर्फ फिज़िकल लेवल पर नहीं, मेंटली, इमोशनली बीमारियों को भी ठीक कर पाएंगे। और ऐसे एक नहीं, हज़ारों पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने वीडियोस शेयर किए हैं। तो ज़रूर आप इसका लाभ उठाएं। उम्र इसके लिए कोई मैटर नहीं करती है, किसी भी उम्र में आप इसको शुरुआत कर सकते हैं विश्वास के साथ। विश्वास एक ऊर्जा है और कल का काम आज करें, आज करे सो अब करें, अब नहीं तो कब नहीं। तो आपके लिए, सबके लिए दुआ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदमय रहे। ओम शांति। थैंक यू सो मच।